दिग्रस शहर में पेट्रोल चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं कि आधी रात को घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों से पेट्रोल निकाला जा रहा है। हाल ही में ताजनगर में देर रात पेट्रोल चोरी करने वाले एक युवक को परिसर वासियों ने रंगे हाथ पकड़कर उसे पुलिस के हवाले किया। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। देखा जाए तो चोरी के धंधे में कभी मंदी नहीं होती। चोर जब चाहे जो चाहे उड़ा ले जाता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि चोरी सफाई से की जाए। अरे रुको रुको भाई, हम यहाँ चोरी का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं और न ही चोरों की वकालत। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि इतिहास गवाह है, हर देश, हर प्रदेश, हर गांव और हर शहर ने किसी न किसी दौर में चोरी का सामना किया है। हाल ही में आपने देखा होगा कि विपक्ष ने सत्ताधारियों पर वोट चोरी का आरोप लगाया था और राज्य की राजनीति में अभी जो कुछ हुआ है, हाँ वही, बिल्कुल वही सही पकड़े है। उसे भी कुछ लोग ऑपरेशन टाइगर तो कुछ लोग टाइगर चोरी कह रहे हैं। बहरहाल यहाँ चर्चा राजनीति की नहीं बल्कि पेट्रोल की है। दिग्रस के ताजनगर में 20 जून की रात अंधेरे की आड़ में एक युवक घरों के सामने खड़ी मोटरसाइकिलों से पेट्रोल चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। सूत्रों के अनुसार वो अकेला नहीं था। मिशन पेट्रोल में उसके कुछ साथी भी शामिल थे, लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे और दुर्भाग्यवश उनकी टीम का एक सदस्य पीछे छूट गया और सतर्क नागरिकों के हत्थे चढ़ गया। या तो उसकी किस्मत खराब थी या फिर अधूरे प्रशिक्षण का ये नतीजा था। चोर जैसे पकड़ा गया, फिर क्या था, नागरिकों ने उसकी अच्छी खासी खबर ली, पूरा प्रोफाइल चेक किया, नाम, पता, गांव इत्यादि पूरा बायोडाटा उससे उगलवा दिया। सुनिए आखिर लोगों ने क्या पूछा और उस चोर युवक ने क्या बताया। प्रॉपर गाँव कौन है तेरा? रामगाव, कोणता रामगाव? ये डोरली के पास का रामगाव डोरली. हाँ, तुझ्या वडिलाचं नाव? रामराव. पूर्ण नाव सांग ना, लाज वाटायला लागली का? हा? पूर्ण राम- नाव सांग. रामराव चव्हाण. रामराव चव्हाण. कुठे आहे तू शिकायले? बुटली. कोणत्या याच्यातनी? 11 मध्ये. सायन्स, कॉमर्स, सायन्स. क्लास टीचर कोण आहे? मला काही माहित नाही. क्लास टीचर कोण आहे? माहित नाही, मी आताच ऍडमिशन केली. हा? हे चोट्टेपणा करायला आला का तू गावातनी? पण भावाची जाण झालं नाही असं. नाही, भावाच्यान झालं म्हणजे? मी आलो नाही तो, ते मला दादा इथे तर तुला तो जो पेट्रोल सुट्टीला लावावा जातो, लागला तो नाही, मोठा कळलं नाही तुला? तुझ्या सुट्टीचं नाव सांग. पूर्ण नाव सांग त्याचा. विकी आडे. विक्की आडे. ते कुठं राहते? ते काठी. ते काठीचं आहे. विक्की आडे. ते तो भाऊ कसा लागते? ते तो भाऊ कसा लागते विक्की आडे? तू चव्हाण ते आडे आम्ही दोघं रूम पार्टनर आहोत. रूम पार्टनर आहे. तू रूम कुठं आहे? गुरुदेवनगर. गुरुनगर में कोणाची इथं राहता तुम्ही भाड्यानं? त्याचं नाव नाही, मी 2-3 दिवस झाले रूम केली. तुम्ही पाहून घ्या. ठीक आहे. तेरा नाव मेरा चेतन पूर्ण नाव सांग. चेतन चव्हाण. कुठं राहतो तू? गुरुदेवनगर में. गुरुनगर में. रात्री किती वाजले? 3 वाजता. तू काय करायला लागला? हे पेट्रोल चोरा लागला तू, आहे ना गाड्याने जाऊ? कोणती गाडी बघा? मेरी गाडी है. जरा सोचिए, इस घटना की खबर जब इसके परिजनों को पता चली होगी तो उन पर क्या गुजरी होगी। उन्होंने इस युवक को पढ़ने के लिए दिग्रस भेजा था, लेकिन इधर उसका और उसके कथित दोस्तों का भेजा कुछ अजीब ही पेट्रोल युक्त खिचड़ी पका रहा था। इसके लिए उन्होंने चोरी की भूख शांत करने के लिए ताजनगर को चुना और फिर बदमाशी की धीमी आंच पर एक मोटरसाइकिल की टंकी से फ्यूल पाइप निकालकर हल्के हाथ से पेट्रोल कॉक खोला, फिर 1 लीटर वाली खाली बोतल में पेट्रोल उंडेला। इधर बूंद बूंद ईंधन जमा हो रहा था। कुछ देर बाद पेट्रोल युक्त खिचड़ी लगभग पक ही चुकी थी कि ताजनगर के जागरूक नागरिकों ने अचानक उसमें ऐसा नींबू निचोड़ा कि खिचड़ी का पूरा स्वाद ही बिगड़ गया। नागरिकों ने न सिर्फ पेट्रोल खिचड़ी अभियान पर पानी फेर दिया, बल्कि खिचड़ी कलाकार की जमकर मेहमान नवाजी भी की। इसके बाद बेहतर आवभगत और सरकारी खातिरदारी के लिए युवक को दिग्रस के पुलिस थाने में भेजकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पेट्रोल चोरी का यह स्टार्टअप का बिजनेस शुरू होते ही बंद हो गया
और इसका एक संस्थापक फिलहाल पुलिस निगरानी में है। स्टार्टअप पर से याद आया, दिग्रस शहर में एक युवा उद्योजक भी हुआ करता था। उसने भी इसी तरह से लोगों को चंपत लगाई थी। बहरहाल उसकी बात फिर कभी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इन BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान।